हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 कोरिलेटरल। आज हम थ्योरम नंबर पहला थ्योरम करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड आल्सो अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स आपको बराबर प्रूव कर रहे हैं। देखो, अपोजिट एंगल्स मीन यहाँ पर एंगल ए और एंगल से आपको बराबर प्रूव करना पड़ेगा, और एंगल बी और एंगल से डी को बराबर, और इसी तरह ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। इससे पहले हमें पहले कांग्रुएंट प्रूव करना पड़ेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। स्टार्ट ऐसे करेंगे प्रूफ। लेट A, B, C, D be a parallelogram and join AC such that AC be a diagonal of the parallelogram ABCD। ओके बेटा, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव पहले में ये प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा हमको ट्राइंगल ए डी सी के। ए बी सी ए डी सी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। एक पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बाकी खुद ब खुद आपको आ जाएगा। ओके, देखो स्टार्ट यहां से करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में जरा आप यहां पर अच्छी तरह देखेंगे। मैं यहां को आपको ऐसे में समझाऊंगा। इधर देखो स्टूडेंट्स, ए ये सपोज एक पैरेललोग्राम है। पहले मैं ये बताऊंगा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी की। क्यों? ए बी और सी डी अपोजिट साइड है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। और ये AC यहां पर बीइंग ए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर के मुताबिक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि अगर दोनों पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, एक राइट साइड वाला एक लेफ्ट साइड वाला, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मुताबिक ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, यहां पर मैं ऐसे बोलूंगा, पहले आप सीधे ऐसे लिखेंगे एंगल हाँ, एंगल पहले यहां पर लिखेंगे एंगल बी ए सी या सी ए बी, बी ए सी इक्वल टू एंगल, और पहले ये एंगल बराबर हो गया आपको इस एंगल के, तो किसे लिखेंगे? एंगल ए सी बी के। वाई? बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो या सीधे लिखेंगे, यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल से और एक ट्रांसवर्सल यहां पर है। ओके, तो यहां पर मैं सीधे लिखूंगा ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। और सेम चीज अगर आप ऐसे देखेंगे, यहां पर ये भी ए डी और सी बी, ये दोनों भी अपोजिट साइड्स है, और एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है, तो ये दोनों भी पैरेलल है। यहां पर आप AC को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, तो क्या क्या होंगे इस टाइम? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो देखो मैं हम दोनों ये ट्राइंगल को ले रहा हूं, ये ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है और ए डी सी दूसरा ये वाला ट्राइंगल है,
और इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में ये मोटा करके मैं बना रहा हूं आपको, ये डायगोनल है। ठीक, देखो ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में ए सी साइड कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं ना ए सी इक्वल टू ए सी, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा, तीसरी चीज यहां पर मैंने बताया, यहां पर लिख सकते हैं आप एंगल बी सी डी, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल आपको ए डी सी, यानी ये एंगल, यहां पर क्या है, एक मिनट, ऊपर उल्टा रखा है यार, यहां पर ए डी है ना, तो यहां पर लिख लो डी, ए से लिख लो, देखो ए सी बी, ये एंगल बराबर हो जाएंगे इस एंगल के, माने इस एंगल की, तो ये कौन सा बनेगा, डी ए सी या सी ए डी के। अब इसको ये लिखो, पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी या डी ए सी, सी ए डी। देखो ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ए से ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल कौन से बनेंगे, ये देखो यहां पर कैसे लिखेंगे, ए सी बी मीन्स ये एंगल, और ये वाला एंगल इसको कैसे लिखे हैं, सी ए डी, सी ए डी, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया आपको, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। यहाँ पर एक ही बना रहा हूं, यहाँ पर दो बना रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, ये इसके आपस में बराबर। अच्छा, सो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद ध्यान से लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, Therefore, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ए डी सी के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके मुताबिक, देखो एंगल साइड एंगल के मुताबिक, देखो एंगल बीच वाला साइड और एंगल, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही पहले हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम को एक डायगोनल बराबर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। देखो ये ऐसी पैरेललोग्राम था, तो ऐसे डायगोनल था, ये पूरे पैरेललोग्राम को बराबर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, जिसका नाम एबीसी और एडीसी है, ये डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये प्रूव करना था, पहला पार्ट प्रूव हो गए। दूसरा चीज क्या प्रूव करना था हमें, अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड बराबर कर प्रूव करना। देखो अब ये दोनों ट्राइंगल बराबर आ गए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू, एक मिनट आपने कैसे लिखा, ए बी सी ए डी सी, आपको ये बराबर आ जाएंगी, यहां पर ए सी डी लिखना पड़ेगा आपको, ए सी डी ऐसे लिखो। अब लिखो, देखो ए बी इक्वल टू, यहां पर ये ऐसे लिखो ना, इस ट्राइंगल के ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड आपस में बराबर आ जाएंगे, क्यों, सीपीसीटी के तहत। और इसी तरह बी सी मीन्स ये ट्राइंगल की ये साइड बराबर आ जाएंगे ये ट्राइंगल के वो साइड, यानी एडी के, ये भी सीपीसीटी के तहत हो गए, तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के बराबर आ गए। पहले ये प्रूव करना था, और अपोजिट एंगल भी बराबर आना चाहिए, माने पूरा एंगल ए और ये पूरा एंगल सी के बराबर प्रूव करना चाहिए। देखो ये भी आप बराबर प्रूव कर सकते हो सीपीसीटी के तहत। देखो अब ये ट्राइंगल के ए बी सी ट्राइंगल के एंगल बी, ठीक, और ये ट्राइंगल के एडीसी ट्राइंगल के एंगल डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम वही रिजल्ट लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक, अब सेम चीज यहां पर एंगल ए और एंगल सी आ जाएंगे। अगर आप डायगोनल बी सी लगाएंगे, अगर आप डायगोनल बनाओगे बी डी, तब यहां पर एंगल ए और एंगल सी भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप यहां तक ही दिखाएंगे बस एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और सिमिलरली आप लिख सकते हो सीधा एंगल बी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी आपको बराबर आ जाएगा। अगर
आप डायगोनल उस टाइम कैसे बनाना पड़ेगा, बी से डी तक का डायगोनल बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये ट्राइंगल एक बन जाएंगे, ऐसे एक ट्राइंगल बन जाएंगे और दूसरे ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके बाद ये एंगल और इस एंगल के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। डायगोनल पैरेललोग्राम को बराबर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं और अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। ये हमने प्रूव करना था, सो हमने प्रूव कर लिया। ओके, इसको अच्छी तरह देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे। So student, our next theorem is that the diagonals of a parallelogram bisect each other। यानी एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो इसको हम कैसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे। यार क्या कर रहा हूं, बस ये हो यार पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये आप उससे कैसे बनाएंगे, कॉपी ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करना चाहिए। डायगोनल कैसे बनता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पर। तो AC को आप ज्वाइन कर लो पहले, तो AD को आप BD को आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है। मींस ए से डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा, मींस बी से लेके जहां पर ये इंटरसेक्टिंग, जहां पर इंटरसेक्ट होता है उसको पॉइंट लिखूंगा मैं AO। तो इसका मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू OC और इसी तरह BO इक्वल टू OD, ये प्रूव करना है। ओके, मींस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ओके, देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले कहेंगे गिवन दैट गिवन ABCD is a parallelogram। ओके, देखो डायगोनल्स ACABD मैं नहीं लिखूंगा अभी बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। मैं लिखूंगा इंटरसेक्ट, मीट करता है। ओके, पहले मीट कहां पर करता है, मीट मींस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, जहां पर ये दोनों डायगोनल्स मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको मैं पॉइंट O रख रहा हूं। ठीक है, अच्छा हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AO इक्वल टू OB एंड सेम दूसरी चीज क्या प्रूव करना है, BO इक्वल टू OD। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बराबर प्रूव करना है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको बराबर प्रूव करना है। ओके, देखो इसको प्रूफ स्टार्ट हम ही करेंगे, हम इससे करेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ हम स्टार्ट इसे करेंगे। आप यहां पर देखो इस वाले एंगल को आप एंगल 1 रखो और यहां पर ऐसे एंगल को आप रखेंगे एंगल 2 और ये वाला एंगल को आप एंगल रखेंगे एंगल 3 और ये वाला एंगल को आप रखेंगे एंगल 4। ठीक, अब इसके बाद आप यहां पर आ जाएंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, सॉरी DOC। AOB ये ट्राइंगल एक बन गया, DOC ये एक ट्राइंगल बन गया। ओके, देखो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ध्यान से आपको यहां पर सीधे नजर आना चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल है। देखो सिंस आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर भी लिखना चाहिए एंड यहां पर साथ में लिखना चाहिए आपको। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, AB, हाँ सारा यहां पर मैं अक्सर में लिखना चाहिए था, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं, ये समझ में आना चाहिए। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स मींस AB और ADC और AD और BC ये एक आपस में पैरेलल एक होगा और दूसरी बात ये अपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल होता है, दूसरा अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होते हैं।
और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखो यहां पर डीसी लाइन और एबी लाइन क्या है, पैरेलल है, इक्वल है। और यहां पर मैंने एसी को ज्वाइन किया है, तो देखो पैरेलल लाइन से यहां पर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के मुताबिक। तो सीधा लिखूंगा ना मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। अब सेम चीज यहां पर दूसरा देखो, ए बी इक्वल टू इस ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू डी सी वाई, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम, ये पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अपोजिट साइड से। और ये क्या होता है, आर इक्वल अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, ए बी और सी डी साइड क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। और सेम चीज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। सो इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड एंगल के मुताबिक, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड, ये एंगल अभी हमको इसके बराबर आ गए और ये वाले इसके, और ये साइड इसके बराबर आ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा ट्राइंगल डी ओ सी के। ये आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस एग्जाम के मुताबिक। ओके, अब इसके बाद ए ओ आपको बराबर आ जाएगा ओ सी के, और बीओ आपको बराबर हो जाएगा ओडी के। ये दोनों आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के मुताबिक आपको आ गए। यही चीज आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव इट। आपको क्या प्रूव करना था कि डायगोनल्स एक दूसरे के, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सो हमने कर लिया, ओ इक्वल टू ओ सी, बीओ इक्वल टू ओडी, हेंस प्रूव इट। सो दिस वाज योर थ्योरम नंबर 2। बाकी थ्योरम्स अगले वीडियो में तो करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।